अगर आप भी ह्यूमन रिसोर्स के सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो आपको सिंपली एचआर में बैचलर्स डिग्री करनी होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, जो कि स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए इस जॉब को पाने के लिए, जो कि मैं आगे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप एचआर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से जान लीजिए, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे वो आप जान लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट होते क्या हैं। ये ऐसे सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें डेली की एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ फुलफिल करनी होती है अपने ऑफिस के अंदर। अब एचआर के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी आते हैं, जैसे कि पेरोल का एक डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा रिक्रूटमेंट का हो गया, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो गया। इन सभी ड्यूटीज़ को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है असिस्टेंट को निभाना होता है। ये सारे एम्प्लॉयज़ को क्रूशियल सपोर्ट देने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप भी एक एचआर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नौकरी है दोस्तों। इसमें बहुत सभी लोगों की आपको हेल्प करनी होगी, सभी को सपोर्ट देना होगा। तो एचआर रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सभी को आपको सपोर्ट करना होगा, सभी को आपको हेल्प करनी होगी, बताना होगा। थोड़ी बहुत जो भी जानकारी, जिसको भी जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी होगी। सारे एम्प्लॉयज़ का डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए, वो आपको मेंटेन करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप डेली ही करने बैठे हैं, वो वीकली या मंथली किया जाता है, तो वो आपको करना होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होती है उसको आपको अच्छे ढंग से चलाना होगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि भाई सही कैंडिडेट चुनना, रेफरेंसेस चेक करना कि भाई किसके थ्रू ये बंदा आया हुआ है, या ये भी सारी चीज़ें चेक करना, उनकी बैकग्राउंड को चेक करना कि सच में जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, जो काम बताया वो किया है या नहीं, आता है या नहीं, सारी चीज़ें चेक करना। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ जो है वो साइन करवाना, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इशू करना। ये सारे काम जो है एक एचआर असिस्टेंट के अंदर आते हैं। एचआर मैनेजमेंट टीम का कैलेंडर भी मैनेज करना एचआर असिस्टेंट का काम होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, कोई भी एक ड्यूटी आप पर्टिकुलर किसी चीज़ पर फिक्स नहीं होते हैं कि आपको यही काम करना है। आपको सारे काम थोड़े थोड़े जो है असिस्ट करने होते हैं, जिससे कि सारा काम जो एचआर टीम का जो सारा काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की बाधा ना आए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसीजर को असिस्ट करना, जिससे कि मैनेजमेंट का काम अच्छे से चलता रहे और परफॉर्मेंस भी कंपनी की बनी रहे। मीटिंग्स शेड्यूल करना, इंटरव्यू शेड्यूल करना, कुछ नया इवेंट प्लान करना, उसे शेड्यूल करना, और कुछ एजेंडा है तो उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें जो है एचआर असिस्टेंट के काम के अंतर्गत आती है। अब देखिए, कोई किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ रही है, कोई एक पोस्ट आपके यहाँ पर खाली, तो उसके लिए इंटरव्यूज़ जो है वो शेड्यूल आपको करने पड़ेंगे। वो भी देखना होगा कि भाई जो इंटरव्यूअर्स हैं वो कब खाली रहते हैं, किस समय पर इंटरव्यू ले सकते हैं, फिर इस पोस्ट को किस तरीके से फुलफिल करेंगे। और ये भी आपको तय करना होगा कि भाई कितने समय तक इंटरव्यूज़ चालू रहेंगे, कितने कम समय के अंदर हमें सही कैंडिडेट उठा लेना है, और कैसे उस चीज़ को लोगों तक पहुँचानी है, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। जनरल एचआर एक्टिविटी के ऊपर रिपोर्ट तैयार करना और उसे सबमिट करना भी आपके काम के अंतर्गत आता है। और जैसा कि मैंने कहा था, पेरोल से संबंधित काम भी आपको करने होंगे। तो बहुत बार अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है और आप उसमें काम कर रहे हैं, तो आपका काम होगा कि आप पेरोल भी प्रोसेस करेंगे। हाँ, अगर ये हो सकता है कि बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर एचआर है, अगर यहाँ पर असिस्टेंट है, तो ये काम आपके वो थोड़े से कभी कभी आएगा, बाकी आपको ज़्यादातर इस काम के लिए नहीं धकेला जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों, एचआर असिस्टेंट का काम यही रहेगा कि आप कंपनी के सारे काम को सुचारू रूप से चलाते रहें। कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी जो रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो उसे आप रिजॉल्व करें और आगे बढ़ते रहें। पेरोल अच्छे से होते रहे, इंटरव्यूज़ अच्छे से होते रहें, मीटिंग्स अच्छे से होती रहें, ये सारे काम आपको रखने और सभी चीज़ों का रिकॉर्ड भी रखना है, ताकि आने वाले समय में उन रिकॉर्ड से कुछ ना कुछ निकल कर आ सके। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप एचआर असिस्टेंट बनने जा रहे हो तो क्या चीज़ लगेगी। सबसे पहला, बैचलर्स डिग्री लगेगी ह्यूमन रिसोर्स में। बहुत सारी कंपनियां एक्सपीरियंसेस मांगती हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर बाकी सारी स्किल्स हैं तो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा साइड में रखा जाएगा कि भाई हाँ, आपको प्रोबेशन पीरियड दिया जा सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। लेबर लॉ और एम्प्लॉयमेंट इक्विटी के जो रेगुलेशंस हैं उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ह्यूमन रिसोर्स में जा रहे हैं तो ऐसी सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपका पाला पड़ सकता है। एचआर एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप जो है सभी लोगों को मैनेज कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेस्क पर बैठकर काम करने वालों में से हैं तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है। पेरोल के बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से पेमेंट होता है। अगर आपको वो गणित नहीं समझ में आता है कि यहाँ कितना डिडक्शन होता है, किस तरीके से होता है, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। हालांकि अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं, तो आपको उनसे भी परिचित होना होगा कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बेसिक स्किल्स जैसे कि आपकी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपने एचआर डिपार्टमेंट में हमेशा देखा होगा कि जितने भी लोग होते हैं वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें उसी तरीके का काम करना है, ह्यूमन रिसोर्स में काम करना है, तो कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होनी ज़रूरी होती है। डेडलाइंस आप अच्छे से ले सके, आपको अंडर प्रेशर काम करना आना चाहिए। बहुत बार होता है जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी आती हैं तो आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो प्रेशर के अंदर भी आप काम कर सकें, ये आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए।
कंप्यूटर का ज्ञान काफ़ी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं बिल्कुल ये बोलूँगा कि अगर आप बिल्कुल भी कंप्यूटर से परिचित नहीं है या फिर थोड़ा बहुत ही कंप्यूटर जानते हैं तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, एक्सेल हो गया, और भी कंपनी के अपने अपने कुछ CRMs होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है और इन सब चीज़ों से पालना पड़ेगा। और अगर आपको कंप्यूटर का बहुत ही कम नॉलेज है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और बहुत सारा समय आपका जाएगा सीखने के समय में। और शायद कंपनी खुद ही कंसिडर नहीं करेगी कि अगर आपको 1 महीना लगने वाला है, उस समय तक बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सीखो, लेकिन कंप्यूटर से दोस्ती बढ़ाओ और उसको कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के ऊपर आपका टाइम जाए। तो धीरे धीरे आपके हाथ जम जाएंगे और उसके बाद फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जल्दी सीखना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपका काम सिर्फ एक नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, HR असिस्टेंट का काम बहुत सारे अलग अलग जगहों पर आपको जो है काम करना पड़ रहा है। तो आपके अंदर मैनेजमेंट होना चाहिए टाइम का, कि भाई मैं कितना समय किस चीज़ को दूँ, क्या प्रायोरिटी पे रखूँ, क्या चीज़ मैं बाद में भी रख सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और इंस्ट्रक्शन आप एक्यूरेटली फॉलो कर सको, ये आपको आना चाहिए। कई बार होता है कि दिमाग से चीज़ें निकलती जाती हैं जब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो उसके लिए आप चाहे किसी भी तरह से उसको कोप अप करें, कि आप पेन से कॉपी पर लिख लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आप इस जॉब को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो आपको बता दूं दोस्तों, 30 से लेकर के 50,000 रुपये तक आप इनिशियल स्टेज पर HR असिस्टेंट की सैलरी को देख सकते हैं। अगर आप अच्छे रहे यहाँ पर तो आगे आगे आपको बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है कि आप HR मैनेजर तक भी जा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा वहाँ पर भी कमा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।